तो भी हमारा भीतरी मनुष्य भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जोरदार बोले आमीन, हालेलुया। हमारे पास दो बॉडी है, दो शरीर है, एक आत्मिक शरीर और एक भौतिक शरीर। हालेलुया। अगर ये शरीर को 3 दिन ना खिलाना, देखना कैसे भूत चिल्ला के निकलेगा उसके अंदर से। हेलो, उपवास करके देखना। जब ये शरीर को 3 दिन तुम नहीं खिलाओगे तो इतनी कमजोर हो जाएगा, तो आत्मा के शरीर के लिए तुम सप्ताह में 1 दिन भोजन खिलाओगे, कितना मजबूत रहेगा बताओ ना। कितना मजबूत रही मेरे, मजबूत रही। सप्ताह में 1 दिन खिलाओगे, सुशांति चल मोटा पे। हेलो, जरा सोचिए ना, अगर सप्ताह में शरीर को खिलाएंगे 1 दिन तो मजबूत रहेगा या कमजोर रहेगा? और जोर से बोलिए ना। अगर आपने आत्मा शरीर अंदर में है, 2 प्रकार पढ़ रहे हैं ना अभी बाइबल में। जब हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, कमजोर जब पड़ता है ना, तब जाकर के आत्मा हमें क्या करता है? क्या लिखा है वचन में? दिन प्रतिदिन नया होता है। बोलिए, दिन प्रतिदिन। बोलो मेरे पीछे पीछे, आज से दिन प्रतिदिन नया बनते जाता है, नया बनते जाता है, नया बनते जाता है। मसीह जीवन में अंदरूनी वाला मनुष्य को, रियल मनुष्य है, उसको फोकस करना है आपको। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, लेकिन टाइम और टेबल आज के बाद बना के जाना, नहीं तो और ऐसे परिस्थितियां कलिसियाओं के अंदर में समाएगा ना, और प्रभु भी नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? बाइबल में लिखा, मैं पवित्र स्थान से ही शुरू करूंगा। कहां से? जब तुमको चुनाव किया कलीसिया को, परमेश्वर कुछ विशेष मकसद के लिए, सोने के लिए नहीं बुलाया है। सुन रहे कि नहीं? हेलो, अगर तुमको चुनाव किया है प्रभु ने, अगर तुम काम नहीं करोगे तो अपना आत्मा हटाएगा। क्या करेगा? आत्मा हटाएगा। इस बात को याद रखना। साउल को प्रभु राजा के लिए चुना था। किसको? साउल को राजा के लिए जब चुनाव किया था, जब उसको आज्ञाकारिता, जब उसने उल्लंघन की, आज्ञा ओबीडियंट होना छोड़ दिया, उनकी सेवकाई करना, जब उसको प्रभु को के लिए चुना, अपनी प्रजा के लोगों के आगे चलने के लिए, आज्ञाकारी चलने के लिए। एक बात याद रखना, साउल कभी भी अपने गुनाह को प्रभु के पास नहीं माना। सुन रहे हैं ना? स्वर्ग से चुना हुआ था। सामुएल भविष्यवक्ता को बोलता, ये बंदा जो है ना, इजराइल का राजा होगा। क्या करेगा? लेकिन टाइम जब आता है, प्रभु बोलता है, मैं साउल को राजा होकर के मैं पछता रहा हूं। एक दिन आया साउल के जीवन से, बाइबल बताती है, प्रभु ने अपना आत्मा को ले लिया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आने लगा, घबराने के लिए। क्या करने के लिए? आपको पता होगा, दाऊद की मौत इतना भयंकर हुआ जब से प्रभु से अलग हो गया। दिनों दिन लापरवाही के कारण से अपना जीवन को बर्बादी की ओर लेते गया साउल। हालेलुया। कभी भी गुनाह को कबूल नहीं किया कि प्रभु मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझसे ये चीजें बाइबल में खोज के मेरे को बता देना। हालेलुया। परमेश्वर दयालु प्रभु है। और आपको पता होवे, साउल की सेवकाई को छीन करके दाऊद को दे दिया। सुन रहे कि नहीं? याद रखना, अगर प्रभु में आपको गांव में चुनाव किया है, तो आपके द्वारा गांव को उद्धार करने के लिए। अगर आप काम नहीं करेंगे, आपको भी छोड़ेगा। याद रखना। हेलो, दूसरा को प्रभु चुनाव करेगा। किसको? अब जलते रहेंगे, अपना आत्मा अपना प्रोटेक्शन हटा लेगा। मैं आत्मा में होके बात कर रहा हूं, और जब भी यहां से मैं बोला हूं, वो होके रहा है।
इस बात को याद रखना। हालेलुया। सोने का समय खत्म हो गया। विश्वासी लोग अपने को मजबूत करने के लिए सीखो। आत्मिक बातों को समझना, आत्मिक आपको समझ नहीं आती, पवित्र आत्मा के पास में घुटने टेको, उसको बोलना, प्रभु मेरे वचन की समझ दीजिए। जो मैं सुनता हूँ समझ नहीं पाता, जो मैं सुनता हूँ वो कर नहीं पाता, मुझे ग्रेस की जरूरत है। आपने लिए उपवास करना अपने घर के अंदर में कि प्रभु जो तेरा वचन जो तू बात करता है उस वचन के अनुसार मेरे को चलने के लिए मुझे सामर्थ दे। हालेलुया। अन्यथा नहीं होने वाला है। इसलिए आत्मिक बातों को अधिक महत्व आपको समझना है, देना है कि क्या प्रभु बात कर रहा है। यहां आकर के जब आप घर जाएंगे, प्रभु को बोलिए जो वचन आज मैंने सुना हो प्रभु उसके अनुसार मुझे चलने के लिए मुझे अनुग्रह दे। जब तक अनुग्रह नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगा। साउल के समान नहीं तो आपकी जिंदगी भी रहेगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। साउल के जीवन में कोई पता नहीं था। धीरे धीरे प्रभु उसको छोड़ दिया, धीरे धीरे दूर चला गया। उसके बाद में लास्ट पोजीशन में प्रभु को छोड़ करके वो भगत के पास में भूत सीधी करने वालों के पास में चला गया। हालेलुया। आज का दर्दनाक मौत हुआ। आपको पता हुए गिलबो नामक पहाड़ में अपनी तलवार को लगा करके सुसाइड करके अपना बेटा और सौल मर गए। हेलो, जब तक आपको समय है, समय को नहीं गंवाना है। नहीं तो जिस दिन समस्या और परिस्थिति आएगी ना तो आपको उपवास हो पाएगा, ना आपको प्रार्थना हो पाएगा, ना आपको आराधना में मन लगेगा, ना तो आप पास्टर के बात को आप सहयोग करेंगे, ना तो किसी विश्वासी का बात में सहमत होंगे। आप शारीरिक में आ जाएंगे। कोई समझाएंगे फिर भी आपको तकलीफ होगा, कोई आपको बताएंगे फिर भी आपको झुंझलाहट होगी, आप जो कोई आपको सिखाएंगे तो भी आपको तकलीफ होगा, क्योंकि आप शरीर में आएंगे पौलुस के समान। कैसे आएंगे? हालेलुया। इसलिए आत्मिक बातों को थोड़ा महत्व को दो कि क्या बातें कर रहा है। ये सब जो वचन बात कर रहा है प्रभु आत्मा के लिए कर रहा है। हेलो, किसके लिए कर रहा है? जितना वचन जो है शरीर वाला वचन नहीं है, ये आत्मा में हमारे अंदर में ये वचन जीवन को लाता है। शरीर से नहीं समझ पाओगे ये वचन को, आपको आत्मिक की जरूरत है। हेलो, आप ही लोग प्रचार करिए। कुरकुरे मास्टर इतने लीजिए माइक, हम सुनेंगे। आइए, मैं कितना डीपली तू कुछ इधर से बता रहा हूं, लिखा देना पड़ेगा इसके लिए भी। हमको भी सुनने का मन करता है, प्रचार करिए आप लोग, हम सुनेंगे। जहां कमजोरी है उसको प्रभु का आत्मा मेरे को बता, वो चीज मैं बता रहा हूं आज। हालेलुया। ये रियल आज कड़वी लगेगा लेकिन ये सत्य बात है सर। इसीलिए मेरा प्रभु के वचन में बोलता है, अगर जो कोई मसीह यीशु में है, अपना लालसा से शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर अभी भी नहीं चढ़ाया गया है, अभी भी हम गड़बड़ी में जीवन जिएंगे। सुन रहे कि नहीं? लालसा, शरीर के पास एक लालसा है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। क्या करना होगा? जब तक ये चीज नहीं हटाएंगे हम आत्मा में नहीं आ सकते हैं। आपको आत्मा से शरीर की क्रिया को मारना है। आपको सोने का इच्छा करता है, शरीर आत्मा उठाओ, घुटनों में लाओ, घुटनों में तो गोटी रखो, थोड़ा अनुशासन करो शरीर को। जयवंत पाना है शरीर के ऊपर, क्या करना है? जयवंत पाना है 100%। इसीलिए आपको गलती उसका 5 का 24 और 25 को पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए जल्दी से चलिए। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उन्होंने उसकी लालसाओं शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आगे बढ़िए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी।
हम घमंडी होकर ना एक दूसरे 24 को को और छोड़ें। पढ़िए, 24-25 को और रिपीट करिए, दोनों को बड़े ध्यान से सुनो आज। और जो मसीह यीशु के हैं और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं उन्होंने शरीर को उनकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। आगे पढ़िए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं अगर आपके अंदर में आत्मा है तो आत्मा के द्वारा अगर आप जिंदा हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो आत्मा के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। हालेलुया। और उसी को बोलो आत्मा के अनुसार चलना होगा। बोलिए बोलिए, हाथ मिला के बोलिए, आत्मा के अनुसार चलना होगा। आत्मा के अनुसार चलना होगा। आत्मा के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। नियमित तौर से आत्मा का भोजन को इधर डालते रहना है। क्या करना है? डालते रहना है। सुबह को उठना है। अगर बहन लोगों को, माँ लोगों को, अगर बच्चे लोगों को भी तैयारी करना है तो कम से कम लोगों को 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे अलार्म सेट करना है। कितना बजे? कम से कम 4:30 बजे उठना है। 4:30 से कम आधा घंटा तो जरूर अपना प्रार्थना या भाषा में शुरू करो। आधा घंटा अगर बाइबल पढ़ने जानते हो, आधा घंटा समय दो। 1 घंटा सुबह का समय बिताओ। शाम के समय में सब कुछ खत्म करके एक समय निर्धारित करो। ये आत्मा का भोजन के लिए शरीर को तो खिला लेते हैं, नींद लगता है तो भोजन बाद में करना। सबको खिलाइए, आप प्रार्थना में बैठिए, उसके बाद में आप प्रार्थना में बैठ करके उसके बाद भोजन करिए। बुद्धिमानी लोगों का यही है। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? अब बेड में कभी चढ़ के प्रार्थना मत करना, नीचे बैठो। क्या करो? जैसा शरीर चाहेगा वैसा करना शुरू करेंगे। पेचकी जैसा कम से कम घुटना में आना सीखो। नींद लग रहा है, खड़ा होना सीखो। मैं भी आपके समान करके यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आज भी मैं करता हूँ। जब मैं नया मसीह में आया, जब मैं बाइबल कॉलेज में जब अपना प्रार्थना का जीवन जब मैं बढ़ा रहा था, कितनों बजे रहा तो मेरे को 11 से 12 बजे 1 घंटा डेली मेरा बैठना ही था। अभी कोई दरी उरी नहीं था, ऊपर छत में घुटनों में अभी भी चिन्ह ये है। हालेलुया। मेरे को अन्य भाषा उस समय नहीं था, मैं अपनी भाषा में ही बात करता था। 1 घंटा उस समय मेरे को 5 घंटा के समय लगता था, लेकिन मैं करता था। हालेलुया। शरीर को अनुशासन लाने के लिए सीखो। आत्मा को शरीर के ऊपर काम करने दे। उनको इतना शरीर को दबा दो कि शरीर की इच्छा ही मर जाए। हालेलुया। नींद कहाँ आता है? आत्मा में आता है क्या? कहाँ आता है? बोलो जोर से। कहाँ आता है? हालेलुया। आलसी कहाँ आता है? कोड़ी कहाँ आता है? बोलो जोर से। इसलिए बाइबल बताती है, आलसी चींटी के पास में जाओ और सीखो। आपको ये कोई घोल कर नहीं पिलाएगा। मैं आपका घर में जा करके दरवाजा खटा करके मैं नहीं बोलूंगा मेरे आज उपवास रखना है, तुमको मेरे बाइबल पढ़ना है, फोन करके मैं नहीं कहूंगा। हालेलुया। आपको खुद करनी है। हम नहीं जाते, या तो कोई आपका पति, आपका पत्नी लोग नहीं बोलते, आपके बच्चे लोग नहीं बोलते कि आपको जब भूख लगता है आप खुद खाना निकाल के खाते हैं। कोई नहीं बोलता कि ले खा। कोई बोलता है क्या? आप खुद जाते हैं, भूख लगता खा लेते हैं। सेम वेज आपके जीवन में ये चीज करनी है। हेलो। प्रार्थना का समय, आराधना, वचन, 3 चीज ये आत्मा का भोजन है। क्या क्या बोलिए? हर दिन ये चीज करें, कंटिन्यू रेगुलर इसको चलाना है। हालेलुया।
अगर आपने अभी भी इस लालसा में जी रहे हैं, शरीर की लालसा में, आपको कभी भी आत्मा काम नहीं करेगा और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो की किताब 8:5 को पढ़िए, जल्दी जल्दी चलिए, हम लोग अंत करेंगे उसके बाद 10-15 मिनट, जल्दी जल्दी चलिए। 8:5 रोमियो, चलिए चलिए। क्योंकि शरीर की बातों पर क्योंकि मन लगाता शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों क्योंकि पर मन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर अधिक मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो शरीर मृत्यु है, पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और परंतु शांति। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। एक बार जोरदार ताली बजा दें। हालेलुया। आज जीवन की बातें होती है, यहाँ पर शांति की बातें इस किताब से निकलता है। ये शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा का भोजन मैं बांट रहा हूं आज। हालेलुया। इनको हिष्ट पुष्ट करना है आत्मा को। जब अब ये 3 चीज हो जाएगी मेरे प्रिय लोगों, अंदर का आत्मिक मनुष्य शेर के समान खड़ा रहेगा। में जो आपको उस वायरस जो आएगा ना संसार का, वो पाप वाली वायरस आएगा, उसको नष्ट करेगा। गरीबी वाला वायरस आएगा, उसको भी खत्म करेगा। परिस्थिति वाली वायरस आएगा, उसको भी वो शेर जो अंदर वाला रहेगा सबको दबाकर खत्म कर देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये आत्मिक मनुष्य को मजबूती से खिलाओ पिलाओ। सप्ताह में जरूर इस शरीर को एक दिन ऐसा भूखा रखो, 5 बजे से पहले अंत तक नहीं डालना इधर। हालेलुया। करके देखना 1 महीना, उसके बाद में किस प्रकार से आपका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। लापरवाही एक ढीठ कलीसिया के अंदर में आत्मा आएगा, लिखा है वचन में, पौलुस लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे कलीसिया के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। सुनेंगे लेकिन ढीठ बनेंगे। मतलब ढीठ की आत्मा, अगर आप भी अगर आप सुन करके आप फॉलो नहीं करते, आप भी ढीठ की आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हेलो, आपको कैसा लगता है मैं नहीं पता, लेकिन जब मैं घर में रहता हूं, मैं 1 टाइम का 2 टाइम का खाना मैं छोड़ देता हूं, मैं प्रभु के साथ बैठता हूं। हालेलुया। अगर मैं घर में रहा तो मैं 1 टाइम का मैं खाना छोड़ूंगा या दोपहर का भी खाना छोड़ूंगा मैं। आज ढीठ की आत्मा कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, क्योंकि हम वचन सुनते करते नहीं है। अगर अभी भी आपने नहीं कर रहा है, मैं कितना बार बोलता हूं, एक विश्वासी अगर सप्ताह में 1 बार फास्टिंग नहीं रखता तो विश्वासी नहीं है। हेलो, इस बात को याद रखना। अगर वो दिन में कम से कम 1 टाइम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है तो फिर विश्वासी नहीं है। इसलिए बाइबल बताती तुम संसारिक मनुष्यों के समान तुम्हारा चाल व्यवहार नहीं होना है। उसमें और हम में अंतर क्या है आप बताइए ना। वो भी खा रहा है, वो भी हग रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी हग रहा है, वो भी काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। हमारा अलगाव जीवन होना है। मतलब अंतर क्या है बताइए ना, उसमें और हम में। हेलो, नजर सबकी इधर है। अंतर क्या है सुकांत? हम भी उसी के समान जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। काम करना है, नहीं करना सो बातें नहीं है। हालेलुया। लोग बोलते हैं पास्टर मेरे जैसा पे नहीं खटे हैं। दिन भर नदी में बेलचा मार करके प्रभु के पास में बैठते थे। 15 दर्द देना शुरू करता था। इधर गिट्टी पे बेलचा मार के देख लेना, प्रभु के साथ बैठना, फिर सेवकाई जाना। कभी कभी बिना खाए सुबह से लेकर पत्नी लोग नदी में ले जाते खाना, वहीं खाते। एक दिन रोशन पास्टर के साथ में 2 गाड़ी चिप्स लोड किए, फिर भी आके प्रभु के पास में बैठे। सैक्रिफाइस मसीह जिंदगी, बलिदान का जीवन है। ऐसा जीवन नहीं है। मन का राजा वाले को मेरा प्रभु पसंद नहीं करता। इस बात को याद रखना।
हालेलुया। हम लोग शरीर मत सोचना कि ए पास्टर तोर घरे काम ना धंधा ना कि एक अभी काम धंधा नहीं करते, प्रभु मेरे को निकाला है वहां से। हालेलुया। जितना मेहनती लोगों को ही मेरा प्रभु और अभिषेक करेगा, आशीषित करेगा, याद रखना इस बात को। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? लोग मेहनती लोग हैं, दिन भर हार्डी म्यूजिक बज जाता है, तुम लोग कार में जाते हो, पटपटी में जाते हो, थक जाते हो। हम दिन भर ट्रैक्टर में 8-8 घंटा हल चला करके, गवाह है, पूछ लेना, मेरा भाई भी है, मेरी पत्नी भी है, घर से निकलते थे 6 बजे हार जोतने के लिए, दिन भर हाचुड़ 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 हाचुड़। बाइबल साथ में रहता था, ट्रैक्टर के अंदर भी समय मिला बाइबल खोलते थे, वहां पूछ लेना, मेरा विश्वासी लोग है गलाईटोली में, पास्टर राजेश का विश्वासी लोग, 8 घंटा नगद शुरू बारिश में, कोई छपुरी उपरी नहीं ऊपर, हाल चला करके फिर प्रभु के पास मैंने बैठा। तुमको क्या लगता है तो करे तो काम न के पास्टर, हम ऐसे यहाँ खड़े नहीं है, एक एक अनुभव गुजर के यहाँ खड़े हैं। हेलो, सुन रहे कि नहीं? ट्रैक्टर चला के देख लेना, उसमें सस्पेंशन लगा रहता है। क्या रहता है? रहता है सस्पेंशन रहता है। सबको ही देखो मेरे को, ट्रैक्टर में सस्पेंशन रहता है, इस सब गाड़ी में सस्पेंशन रहता है, जर्किन में भी पता नहीं चलेगा, उसमें बैठ करके देखना। समर एक दिन चला कैसा लग रहा था? हाँ? बैठे हाँ? हम भी बेल से मार रहे हैं। हाँ, हम दर्द देता है। हाँ, इतना इतना पानी में घुस घुस के गाड़ी को निकालते थे, पानी बालू निकालते थे। आज यूं ही आज सेवकाई में खड़े नहीं है यहाँ, फिर भी प्रभु को समय दे करके, समय प्रभु के साथ बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके। हमरा जैसे होता तो घोड़ा बेच के सोता कि 5 दिन सुतले रहता। हेलो, सुन रहे कि नहीं? देहाती लोग हैं, साधारण लोग नहीं है हम, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करने के लिए सीखो। मसीह में क्या करना है? क्या करना है? मेहनत करना है। खाली शरीर का अभिलाषा, खाना 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 खाना, पैसा 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 करती है तू क्या शांति? इसीलिए भेजी सही, खाली पैसा खाली पैसा खाली पैसा खाली पैसा, सूतो तो पैसा, उठो तो पैसा, निंदा तो पैसा। प्रभु तो गायब। शारीरिक लोग शारीरिक की टेंशन में रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कल भविष्य में क्या होगा, छुआ क्या होगा, पुता क्या होगा, हम मरेंगे तो क्या होगा। किसी किसी को तो मसीह में तो मरने वाली चिंता होता है, मरमोहन के कब्र में नहीं में। हेलो, है ना? समाज के लोग बोलते हैं ना, ए होने जाबे तो के कब्र में नहीं, तो समाज में नहीं मिला। अरे मोर रबे तो उठबे, ओके तो बोना ही है ना, नहीं तो पता कहबे। हाँ, मेहनत करो। पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो, हिलाओ जोर से, तुरंत और जोर से, और जोर से। आज कड़वा जा रहा है, किसी किसी को बोन बेटिंग भी होगा घर जा करके इधर से। हेलो, वचन इधर डाल रहा है, निकालेगा जितना भूत वाली चीज को, हीट वाली चीज। मजाक नहीं कर रहे हैं, अगला शब्द जरूर गवाही देना, ठीक है? कल पास्टर इन्हें से निकल रहे बोलो, मजाक नहीं कर रहे, सही में। हालेलुया। शरीर के पास एक लालसा है। क्या है? शरीर के पास एक अभिलाषा है।
और बाइबल बताती है कि मसीह लोग इसको टांग दिया क्रूस पर, अगर अभी भी नहीं टांगा है, अभी भी उसका लालसा जिंदा है। क्या है? जिंदा है। हम टेंशन नहीं लेते, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, छुआ का भविष्य में क्या होगा, क्या करेगा, हम नहीं जानते। हालेलुया। बड़े किसी जानते हैं भविष्य में क्या होगा। मैं परमेश्वर के आत्मा में क्या देखता हूँ, मैं नींव डाला हूँ, मेरा बेटा बिल्ड करेगा। मैन हालेलुया। मैं काले बोल रहा था अपने गांव में, मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं दोबारा गांव नहीं आऊंगा, मेरा बेटा भी यहाँ खेत जोतने नहीं आएगा। जब मेरा प्रभु यहाँ निकाला है तो इससे मेरा बेटा और बड़ा काम करेगा। जब मेरे को सिमडेगा में रखा है तो ये पूरा दुनिया जाएगा। मेरा भविष्य में यही दर्शन है। प्रभु ने कहा है दर्शन देखो पूरा हो जाएगी। हालेलुया। मैं अपने लिए कभी भी नहीं है, मेरे पास अभी भी स्वार्थ नहीं है, खाली धन दौलत रुपया ढेबुआ कपड़ा रोटी मकान ये वो, मुझे अभी भी स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। मैं अभी भी मैं अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ। मैं और प्रभु को बोलता हूँ मेरे को उतना ही देना प्रभु, सीमित। हालेलुया। मैं रख के क्या करूंगा पैसा, करोड़ रुपया, लाख रुपया। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? प्रभु के काम में यूज करो ना, खाली दुनिया के पास में खाली अपने स्वस्थ शरीर के लिए, आत्मा के लिए कोई कर रहा है क्या? पास्टर साहब मैं आत्मा के लिए उपवास करूंगा, मेरे लिए दुआ करिए, मैं 40 दिन घुस रहा हूं। इतना दिन से कोई विश्वासी यहाँ तक 1 सप्ताह 3 दिन तक उपवास नहीं किया। हमारे पास समय नहीं है। बाबा समझ लेना, आज के बाद मैं तो उल्टा दुआ करूंगा, जो नहीं हिला है वो हिलेगा। क्या समझ रहे? अब ऐसे ही करेंगे, शनिवार का शनिवार उपवास कर करके करूंगा। कैसे नहीं सुनेगा आप लोग? हेलो काम, जब परिस्थिति आवे तब समझ आवेगा, है कि नहीं? जब तक समय है करो। प्रभु कुछ बोल के भेज रहा है आज। खाली शारीरिक दशा वाले नहीं, करवा है बट सत्य है। सबको बुरा लग रहा होगा, पास्टर है तो पूरा लूठी के खुरसुती से। ये सच्चाई है। शरीर के लालसा को मिटाना है। क्या करना है? बोलो मिटाना है, मिटाना है। पौलुस एक बात को बोल रहा है, बोलता है मैं संसार की दृष्टि में मर गया। क्या हो गया? मर गया। बोलो जोर से, संसार की दृष्टि में मर गया। उसी के गलती के नीचे पढ़िए थे। पढ़िए 14 को पढ़िए। चलिए। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, अन्य किसी बात को मैं घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस जो का, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बोले आमीन। आपका जीवन, आपकी लालसा भी क्रूस पर होना चाहिए। आपका सोच उस परमेश्वर के सोच के समान होना चाहिए। आपका विचार प्रभु के विचार के समान होना चाहिए। कब आएगा ये सब? जब आप प्रभु के साथ में बैठेंगे, जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के आत्मा को अपने अंदर काम करने के लिए अनुमति देंगे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर 100% काम कर। जब तक आप नहीं कहेंगे, परमेश्वर का आत्मा कभी भी हवा में काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। हालेलुया। अपने शरीर को 100% देना है। क्या परसेंट? 100% नहीं, 100% पवित्र आत्मा को काम करने के लिए। सुबह को उठे 100% खोल देना अपना हृदय। शाम को बैठे, सब कुछ छूट जाना, भोजन नहीं छूटना है, लेकिन
अगर आपको नींद लगती है, भोजन छोड़ो शाम का, प्रार्थना के बाद खाना खाना, आराधना के बाद खाना खाना। देखिए इधर सब कोई मेरे, हालेलुया। शरीर के पास एक लालसा है, इसको अच्छा मलमल चाहिए। क्या चाहिए? इसको सुख सवारत चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, इसको भोजन चाहिए। बाइबल पौलुस क्या लिखा है? पेट, भोजन सब जाएंगे एक दिन। अगर शरीर के लालसा में अगर जिंदगी जिया मनुष्य, विश्वासी कभी भी जयवंत नहीं जिएगा। हालेलुया। सुन रहे हैं ना? शैतान तो शरीर को ही ना कैद करता है कि नहीं? आत्मा को कभी नहीं छू सकता। जब हम आत्मा में कमजोर होते तो शरीर में हाथ लगाना शुरू करता है। अब तो आत्मा में जिंदगी जीना, इसलिए तो पौलुस कहा है आत्मा के अनुसार चले। क्या करें? जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तब परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो दिखाई देना शुरू होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा जब उसके मैं क्या बोलूं, भरपूरी में जब जिंदगी जिएंगे, बाइबल बताती है जब शत्रु महानद के समान जब चढ़ाई करेगा, आत्मा ही जय का झंडा खड़ा करेगा। आमीन। पढ़िए यशायाह का किताब 59 उसका 19 पद को जल्दी से। यशायाह का किताब 59 59 अध्याय उसका 19 पद को। दुष्ट आत्मा चढ़ाई करेगा, बीमारी चढ़ाई करेगा, गरीबी चढ़ाई करेगा, लोग चढ़ाई करेंगे, परिस्थिति चढ़ाई करेगा। अगर उसको सहने का शक्ति नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, पक्का हारेगा। चलिए, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम को और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान, देखो, जब शत्रु दुश्मन एक विश्वासी के जीवन में जब नदी के समान चढ़ाई करेंगे, महानदी के समान उसके ऊपर जब चढ़ाई करेगा, धावा करता है, तब यहोवा का आत्मा, तब प्रभु का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। जोरदार ताली बजाकर उसके लिए। हालेलुया। उसके पास आत्मा ही नहीं है, उसके पास में शरीर में जिंदगी जी रहा है, तो कौन सी आत्मा उसके विरुद्ध में चढ़ाई करेगा रे बाबा? हेलो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार बार आपको भटरो परमेश्वर के धन को, सामर्थ्य का धन को। उपवास करो, आराधना करो, अपने घर में प्रार्थना करो। अरे बोलो, यहाँ खाली है? कोई विश्वासी बोलता है पास्टर आज मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं उपवास मेरा चल रहा है, यहाँ पर बैठूंगा। हेलो, कोई बोलता है कि मैं जाऊं खुदा के भवन में? मैं मंगल के यहाँ गया था, जिस रूम में मैं रुका हुआ था, उसने एक बात को बोला, जितना जवान लोग, कोई 21 दिन का फास्टिंग में रहता है, कोई 7 दिन का, कोई 40 डेज का। हम तो भोग विलास में पड़े हुए हैं, तो कहां से आए? पास्टर तो उधर डांटेगा, पास्टर काम करवाएगा। हेलो, देख लेना कुआं के बेंग लोग, इसीलिए निकलो, इस बार निकलो तो सही। कि प्रभु के दास लोग कैसे कसक उठाते हैं, कितना वचन को सीख करके आते हैं। आज समझ में आएगा इस बार, तब 3 दिन जाओगे ना, तब पता चलेगा कि प्रभु के लोग किस प्रकार से कष्ट उठा करके हमारे बीच में सेवकाई देते। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सुन रहे हैं कि नहीं? ऐसे में जिंदगी चलने वाला नहीं है। अगर आपके पास आत्मा का लेवल ही नहीं है, तो कौन सी आत्मा आपके ऊपर में जाए दिलाएगा? बताइए तो सही। हेलो, देखो मेरे को सबको याद,
यहाँ लिखा है शत्रु चढ़ाई करेगा। क्या करेगा? पड़ोसी को बोलो शत्रु चढ़ाई करेगा। बोलो शत्रु चढ़ाई करेगा महानद के समान। सुनो आप मेरे को देखो इधर। आप जब महानद, नदी नहीं लिखा, महानद, महानद का मतलब का बोलिए ना मेरे, छोड़ेंगे सही समय पर। इधर देखो, महानद का मतलब क्या है बताइए ना, तब ना समझेंगे। महानद का मतलब क्या होता है? नदी। नदी छोटा होता है, बहुत सारा, एक बहुत बड़ा नदी समुद्र के समान। उड़ीसा में एक महानदी है। हेलो, ध्यान से सुना, इधर देखो। अगर वो महानदी के समान शत्रु चढ़ाई करेगा एक विश्वासी परिवार में, किसके समान चढ़ाई करेगा? महानदी के समान। बोलो जोर से, प्रिया कैसे चढ़ाई करेगा? हाँ, आपके शकल और स्वरूप को देख करके वो नदी नहीं भागेगा। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना एजुकेटेड हैं, कितने पास आपके पास धन है, काय को गाड़ी है, काय को घोड़ा है, उसको देख करके नहीं भागेगा वो नदी। सुन रहे कि नहीं? उस महानद को अगर भगाना है, वो अगर महानद के ऊपर अगर जाए पाना है, तो इधर जो आत्मा है वही आत्मा उस महानद को जब इधर आएगा तो पहले जाकर के वो आत्मा खड़ा होकर उस महानद को साइड करके बाहर लेके जाएगा। आमीन। कोई उपाय नहीं है। हेलो, हो सकता आपको बीमारी का महानद आएगी, किसी के घर में झगड़ा का महानद होगा, किसी का घर में परिस्थिति का महानद होगा, किसी का गरीबी का महानद होगा। बोल के थोड़ी ना आता है। इसलिए बाइबल बताती है समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कीमती समझो उसको, जो समय मिलता है उसको तन मन के साथ प्रभु के साथ में समय बिताओ। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं ना? मैं लोगों के बीच मेरे को कुछ भी सोचे, लेकिन मैं परमेश्वर से क्लियर रहता हूँ। प्रभु के साथ मैं क्लियर रहता हूँ। मेरे अंदर कोई दोष लगता है, मेरे अंदर कोई चीज लगती है, मैं प्रभु के पास घुटना में आ जाता। प्रभु, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। घुटनों में आता हूँ, प्रभु के साथ रोता हूँ। प्रभु कोई किसी चीज बोलता हूँ, आपका प्रोटेक्शन मुझे सबसे बड़ी है। हालेलुया। साउल के समान मत बनिए। सुबह को भी उठिए, प्रभु को बोलिए, घुटनों में